जनता ने और उसका ये आभार जताने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त भोपाल में शिवराज सिंह चौहान रोड शो करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री का उनको प्रभार दिया गया है। मंत्री बनने के बाद वे पहली बार पहुंचे और भोपाल स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आम जनता में खुशी की लहर, क्योंकि आपको पता ही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और उनसे एक अलग ही रिश्ता प्रदेश की जनता का है और मामा कहलाते हैं सभी के। तो उन्होंने विदिशा से चुनावी मैदान में उतरे थे और अच्छे खासे मतों के साथ उन्हें जीत हासिल हुई है और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी, पहले प्रदेश की उन्होंने कमान संभाली और उसके बाद अब वो केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और सभी का आभार व्यक्त करने के लिए शिवराज सिंह चौहान इस वक्त नजर आ रहे हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जितने भी आज 5 जो मंत्री हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है वो सभी आज एकत्रित होंगे और एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसमें जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सभी एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। और भोपाल स्टेशन पर ये भव्य स्वागत की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत। साथ ही आज जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो इस दौरान उन्हें ट्रेन से ही बधाइयां देना लोगों ने शुरू कर दिया था और रोड शो करना उनके लिए इसलिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि न सिर्फ विदिशा बल्कि पूरे प्रदेश की जनता ने उन्हें हर बार बहुत प्यार उन पर जताया है, बहुत भरोसा जताया है। तो एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि भले ही वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, बावजूद उसके उन्होंने अपने प्रदेश की जनता को याद रखा और उनका आभार व्यक्त करने के लिए इस वक्त वे रोड शो कर रहे हैं। भीषण गर्मी है, तपती हुई गर्मी है और इस बीच मंत्री बनने के बाद भोपाल स्टेशन पर उन्होंने जब वे पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और अब उन्होंने रोड शो के माध्यम से प्रदेश की जनता का आभार जताने की भरपूर कोशिश की। और देखिए कुछ लोग पहुंचे हैं जो कि उनके लिए कुछ भेंट स्वरूप कुछ वस्तु लेकर आ रहे हैं, उनके लिए शॉल श्रीफल लेकर आ रहे हैं, तमाम चीज़ें। और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हुआ नजर आ रहा है और ये ढोल नगाड़ों के बीच में शिवराज सिंह चौहान का जो काफिला है वो निकलता हुआ नजर आया, जहां पर फूलों की बारिश भी वे कर रहे हैं लोगों के ऊपर। और आम जनता यहां पर आपको नजर आएगी, आम जनता जो कि इस पूरे रोड शो में शामिल है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कृषि केंद्रीय मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो जैसे उन्होंने पूरे प्रदेश के किसानों का विकास किया, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मशक्कत की और ठीक इसी तरीके से पूरे देश की कमान उनको दी गई है ताकि किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की जो परेशानियां हैं, किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो सही तरीके से, सफल तरीके से उन तक पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि प्रदेश का किसान, देश का किसान सब कुछ होता है। और इस दौरान आज जब वे भोपाल की सड़कों पर निकले हैं तो आप नज़ारा देखिए, 40 से 45 डिग्री तापमान है, उसके बावजूद उनके प्रति जो प्रेम है आम जनता का वो आप देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भोपाल लौटे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर नारेबाजी की। केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार वे भोपाल लौटे। शिवराज सिंह चौहान का राजधानी भोपाल में कई जगहों पर स्वागत किया गया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो निकालकर मतदाताओं का आभार भी जताया। में जिम्मेदारी निभाने के बाद किसान के बेटे को पूरे देश के किसानों की चिंता करने की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो हाल ही में देश के कृषि मंत्री बने हैं और उन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। शिवराज जी, बहुत बहुत बधाई। और किस तरह से ये एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए? प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने किसानों के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम भरोसा करके हमें सौंपा है। किसान कल्याण प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम बनी हैं जिनने किसानों की जिंदगी बदली है। और 18 जून को काशी जी में 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि डाली जाएगी। ये पहला कार्यक्रम उनका होगा। इसी से समझा जा सकता है कि कितने गंभीर हैं प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए। एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले पहले लिए गए हैं। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है और आगे भी हम 2047 तक का विजन बना रहे हैं किसानों के कल्याण। अभी कृषि सखी योजना एक हमने बनाई है। कृषि सखी का मतलब है हम अपनी बहनों को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे खेती के कामों के लिए। खेती के कामों की ऐसी ट्रेनिंग कि वो खेत में जाके किसानों की मदद कर सके, उनको सलाह दे सके, उचित बीज, उचित खाद, उचित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। मैं भी मध्य प्रदेश में बेटियों के कल्याण के काम, बहनों के कल्याण के काम करता रहा हूं और शायद इसलिए लखपति दीदी बनाने का काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मेरी तरफ आया है। हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का हमने तय किया है कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे, लखपति दीदी। जनता की सेवा अपने लिए भगवान की पूजा है। किसान अगर भगवान है तो बेटी और बहन मेरे लिए देवियां हैं। मध्य प्रदेश को बहुत उचित प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जी ने दिया है और मध्य प्रदेश के हमारे सारे साथी मिलके देश की सेवा भी करेंगे, प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान देंगे। और इसी से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश को कितनी प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी देते हैं, सरकार देती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब देश के कृषि मंत्री बनने के बाद देश भर के किसानों की चिंता करेंगे और साथ ही बहनों और महिलाओं के लिए भी वो